अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, इसका मौज़ू नफ्सियात से वाबस्ता है और एक ऐसा मसला है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम लोगों के साथ पेश आता है और कुछ लोगों के पास वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, कुछ लोगों के पास वो मध्यम अंदाज़ में लेकिन मौजूद रहता है। नॉस्टैल्जिया का नाम आपने सुना होगा या नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स होती हैं। इसके हवाले से हमने सोचा कि आज हम इस मौज़ू पे बात करेंगे। तो जो भी हमने पढ़ा समझा उस पे जो है बहस होगी और हम उसमें किसी नतीजे को अख़ज़ करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजूहात पर बात करेंगे कि ये जो एक पूरा मामला है और एक मुद्दा है बाकायदा नॉस्टैल्जिया, क्योंकि इसकी तारीफ़ अगर हम देखें तो कई जहत में भी ग़ालिबन नज़र आ जाती हैं। तो नॉस्टैल्जिया जो है उसको सबसे पहले हम बयान करते हैं और नॉस्टैल्जिया ये होता है कि उसको अगर हम एक लग़वी तौर पर देखें तो वो यादें अय्याम, माज़ी की यादें और किसी भी स्पेसिफ़िक सिचुएशन, पीरियड, पास्ट, पर्सनैलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए एक इंसान नॉस्टैल्जिक फ़ीलिंग्स महसूस करता है। अच्छा, ये नॉस्टैल्जिक फ़ीलिंग्स जो है ये यकीनन माज़ी की होती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख़्स जो है वो 2021 की सदी में रह रहा है, तो वो एकदम से 1980 का दौर अगर याद करता है, तो उस वक़्त उसके अतराफ़ में मौजूद अशिया जो थीं, वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मौजूद थी। यानी मोबाइल नहीं होता था या पीटीसीएल का दौर चल रहा था। अब वो उस दौर को याद करके थोड़ा-सा अपने अंदर एहसासात की शिद्दत महसूस करता है कि क्या वो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली ज़िंदगी अच्छी है? या उसको एक उन चीज़ों की, उन अशिया की महरूमी की वजह से एक एहसास महरूमी उसके अंदर पैदा हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो एक मुस्तकिल कैफ़ियत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कैफ़ियत जो उसके पास वक़्फ़ा दर वक़्फ़ा महसूस होती है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से लोगों को बयान करने लगता है या अपने अंदर ही रखता है। अपनी जो अंदर की दुनिया है उसमें वो एहसासात लेके चलता है। नॉस्टैल्जिया बेसिकली जो है, अगर इसको हम वैसे देखा जाए लग़वी तौर पर, तो ये फ़ॉर्मेशन है ग्रीक कंपाउंड की। ग्रीक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ नॉस्टोस, तो उसके मानी होम कमिंग के होते हैं। इसको नॉस्टैल्जिया को होम सिकनेस भी बोलते हैं। इसी नॉस्टैल्जिया को जो है हम माज़ी की यादों से जोड़ते हैं, अशिया से जोड़ते हैं, लोगों से जोड़ते हैं। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो हिस्से जमालियात हमारे अंदर, हमारे बातिन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब उस हिस्से जमालियात की अगर हम अहमियत पे बात करें, तो हर इंसान बहुत से लोगों से ज़िंदगी में मिला होता है। बहुत से उसने ऐसे मादों का इस्तेमाल किया होता है, जो उसकी ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत रखने लगते हैं। एकदम से उन मादों का ज़िंदगी से चले जाना या किसी शख़्स का ज़िंदगी से मंज़र आम से अगर किसी की ज़िंदगी के मंज़र आम से कोई शख़्स गायब हो जाता है, तो उस शख़्स की याद आना, ये सब इंसान में नॉस्टैल्जिया का सबब बनता है। नॉस्टैल्जिया की वैसे तो इतनी तारीफ़ें हो चुकी हैं और उस पे इतनी बयानात, इतनी तौजीहात, तावीलात हमें मिल जाती हैं कि हम जो है उसको बयान करना उसका ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि तमाम तर डेटा और तमाम तर आज इंटरनेट के दौर में जो है हमें चीज़ें गूगल से और सब चीज़ों से मिल जाती हैं। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसकी वजूहात समझने की कोशिश करें या इसको एक नया अंदाज़ देने की कोशिश करें कि इसकी नॉस्टैल्जिया की बुनियादी वजूहात क्या हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास अदब की भी 2 शाखें हैं, एक अदब बराए अदब है, एक अदब बराए ज़िंदगी है। अदब बराए अदब जो है, उसको हम सिर्फ़ ज़हनी आसूदगी के लिए अपनी तस्कीन का मरकज़ बनाते हैं। लेकिन अगर हम नॉस्टैल्जिया की बात करें तो नॉस्टैल्जिया में अगर कोई शख़्स है, वो अपने माज़ी में किसी रफ़ीक को याद करता है, किसी दोस्त को याद करता है, तो एकदम से उसको उस कैफ़ियत में चले जाना, उसको याद करना, उसके लिए नॉस्टैल्जिया का सबब बन जाता है। लेकिन इश्यू ये है कि ऐसा होता क्यों है? मिसाल के तौर पर लोग अपने माज़ी के किसी इवेंट से नहीं निकल पाते। उनको बार-बार उसी इवेंट का ख़्याल आता रहता है। ये हर इंसान के साथ कहीं न कहीं रवां-दवां होते हैं ये मामलात, लेकिन जो है वो उसका इज़हार नहीं करता है, या फिर ये भी होता है कि वो जो है लोगों को अगर बयान करता है तो उसके पास अल्फ़ाज़ पर इतनी गिरफ़्त नहीं होती है, जिसकी वज़ह से वो अपना बयानिया पेश कर सके लोगों के सामने। नॉस्टैल्जिया अगर किसी शख्स के हवाले से हो, कि जैसे कि किसी को किसी शख्स की याद आ रही है, लोगों को अपने माँ-बाप याद आते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब याद आते हैं और अपने अक़रब में से लोग याद आते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए तो सबकॉन्शियसली शायद इंसान
कहीं न कहीं ऐसा सोचता है कि उसको और बहुत कुछ करना था उन लोगों के साथ रह के, या उन लोगों के साथ वक़्त गुज़ारना था, या उन लोगों के साथ मुख्तलिफ़ मकासद पर अपनी ज़िंदगी को मबनी करना था, जो वो नहीं कर पाया। अब उन लोगों का ज़िंदगी से चले जाना, क्योंकि वो एक उनसे दिली लगाव का रिश्ता होता है, तो अब वो उनकी कमी जो महसूस करते हैं, उसमें उनके पास नॉस्टैल्जिक कैफ़ियत आ जाती हैं, और वो उन लोगों को सोचते रहते हैं, उन लोगों से जुड़ी अशिया को सोचते रहते हैं। यानी ये है कि अगर किसी के पास, हम इसको अगर सहल अंदाज में समझने की कोशिश करें, तो अगर मेरा कोई करीबी शख्स सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहा था, अब अगर मैं उसी तरह का सैमसंग का मोबाइल देख लेता हूँ कहीं और, तो एकदम से मुझ में उस शख्स की याद भी आ जाएगी, क्योंकि ये मोबाइल कहीं न कहीं उस शख्स से निस्बत रख रहा था। तो ये निस्बतों का सिलसिला जो होता है, इसकी वजह से जिसके पास निस्बतों को याद करने की ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, तो और वो उनको महसूस ज़्यादा करता है, तो फिर उसके बाद जो है वो बहुत आसानी से नॉस्टैल्जिक सिचुएशन में निकल जाता है। नॉस्टैल्जिया क्योंकि लोगों से वाबस्ता होता है, पॉसिबिलिटी से वाबस्ता होता है, तो ये एक बहुत तवील टॉपिक है। इसको हम मुख्तलिफ़ नशस्तों में भी बयान कर सकते हैं, ताकि हम इसको भरपूर अंदाज में समझ सकें। और हम आगे उसको ये रखेंगे, इसके एक नॉस्टैल्जिया के हवाले से, कि जो है आया कि ये एक इसको हम किस नज़र से देखेंगे। नॉस्टैल्जिया जो है लोगों को हो रहा है, तो आया वो एबनॉर्मल है या नहीं है, या ये कोई साइकोपैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो हम इस पे अगली नशस्त में बात करेंगे। आज की नशस्त यहीं तक है, और आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है एक इल्मी रेज़गी का सफ़र है जो हम शुरू करना चाह रहे हैं, और हम इस पे फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगली वीडियो में इसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।